कहता है कि इनको राक्षस से शिक्षा सिखाई जाए, जो देते की जो विद्या थी वो। और भक्त प्रहलाद को वहां से लेकर चले जाते हैं। और जैसे ही लेकर जाते हैं तो बच्चों को तो वही सिखाया जाता है कि हिरण्यकश्यप नमो नमः, हिरण्यकश्यप नमो नमः। जैसे ही उच्चारण करते हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद कहते हैं कि श्री हरि नमो नमः, श्री हरि नमो नमः, श्री विष्णु हरि ओम नमो नमः। और सब वहां पर जितने भी विद्यार्थी थे सारे हिरण्यकश्यप नमो नमः उन्हीं के नाम का उच्चारण करते हैं। और जो भक्त प्रहलाद के गुरु होते हैं वो भी भक्त प्रहलाद को यही सिखाते हैं कि हिरण्यकश्यप नमो नमः बोले, श्री हरि का नाम का उच्चारण करना छोड़ दो। आपके भगवान, आपके पिता श्री हिरण्यकश्यप ही है। लेकिन भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप का नाम का उच्चारण नहीं करते हैं, वो भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हैं। ये करते करते वहां पर उनके गुरुजी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं कि गुरुजी आप एक बार अपने मुखारविंद से कह दोगे कि श्री हरि नमः, तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। लेकिन उनके गुरुजी हिरण्यकश्यप नमो नमः बोल रहे हैं, उनके पेट में पीड़ा बहुत तेज होने लगती है। फिर भक्त प्रहलाद उनसे आग्रह करते हैं कि आप एक बार मेरे कहने पर कह दो। और जैसे ही गुरुजी जैसे ही उनके मुखारविंद से कहते हैं कि श्री हरि नमो नमः, श्री हरि नमो नमः, और उनके जो दर्द हो रहा था उनके पेट में वो भी सही हो जाता है। लेकिन फिर उनके गुरुजी कहते हैं कि ये विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं, कैसा इनका स्वरूप है, ये कहाँ पर रहते हैं। और भक्त प्रहलाद के विनती करने पर, सच्ची पुकार करने पर साक्षात सुदर्शन चक्र लेकर और भगवान विष्णु वहां पर प्रकट होते हैं। जैसे ही वहां पर प्रकट होते हैं तो साथ के सभी विद्यार्थी भी भगवान के दर्शन करते हैं। सभी को भगवान के दर्शन होते हैं। इधर ये बात हिरण्यकश्यप को पता चलती है। हिरण्यकश्यप क्रोधित हो जाते हैं और उनको बुलाते हैं। और जैसे ही उनको बुलाकर उनको बहुत डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन फिर भी भक्त प्रहलाद नहीं मान रहे हैं। उनको मारने की बहुत कोशिश की जाती है। उनकी माता होती है कयाधु, उनको कहते हैं कि आप भी अपने पुत्र को जहर दो। अब एक माँ अपने पुत्र को जहर कैसे दे सकती है। लेकिन माता भी संकट में पड़ जाती है। एक तरफ पतिदेव और एक तरफ अपना पुत्र, ऐसे धर्म संकट में मैया पड़ जाती है। लेकिन भगवान की ऐसी विशेष कृपा होती है कि जहर भी अमृत बन जाता है। जिस पे ऊपर भगवान की कृपा होती है तो उसकी कोई भी समस्या नहीं आ सकती है। फिर उनको हिरण्यकश्यप अपने द्वारपाल सैनिकों को बुलाते हैं और बुलाकर उनको कहते हैं कि जंगल में ले जाकर बहुत ऊंची पहाड़ी से इनको नीचे फेंक दो ताकि इनकी हत्या हो जाएगी। उनको जंगल में ले जाया जाता है। जंगल में ले जाकर ऊपर पहाड़ी से उनको फेंका जाता है। लेकिन भगवान विष्णु उनको अपनी गोद में ले लेते हैं। तब भी उनके कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार कहीं बाहर उनकी भगवान उनकी रक्षा करते हैं। होलिका भी अपनी गोद में लेकर बैठ जाती है, लेकिन वो जल जाती है, लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं जलते हैं।
क्योंकि उनके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी विशेष कृपा होती है। उसके बाद जैसे ही वो घर लौटते हैं तो हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता है कि इतना प्रयास कर लिया लेकिन तुम्हारी मृत्यु नहीं हो रही है। कि तुम्हारे कहाँ है तेरे भगवान? बोले मैं इस खंभे में क्या तुम्हारे भगवान विष्णु है क्या? अगर है तो बोल अपने बोले विष्णु को कि प्रकट हो। और भक्त प्रहलाद जैसे ही भगवान से पुकार करते हैं और उनको खंभे के वहां पर बांध दिया जाता है भक्त प्रहलाद को। और जैसे ही हिरण्यकश्यप उनको मारने वाले होते हैं कि अब देखता हूं तुझे मेरे सामने कौन बचाएगा, या कौन सा तेरा हरि यहाँ पर प्रकट होएगा। इस खंबे में भी तेरे हरि प्रकट हो सकते हैं क्या? लेकिन भगवान की तो इतनी बड़ी विशेष कृपा है कि वो अपने भक्त के लिए हर जगह हर चीज में उपस्थित होते हैं। खंबे में भी साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं और बहुत क्रोधित होते हैं, क्योंकि वो क्रोधित इसलिए होते हैं कि अपने भक्त के साथ हिरण्यकश्यप इतना दुख दे रहे हैं, इतना संकट दे रहे हैं। और जैसे ही खंबे को तोड़ने लगते हैं हिरण्यकश्यप तो उसमें भी साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। और हिरण्यकश्यप को अपने जैसे ही अपनी गोद में उनको लेते हैं, एक पैर के बल उनको रखते हैं और हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि आपको वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा था कि 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरूं, तो बोले ये 13वां महीना चल रहा है और ना घर पे मरूं ना बाहर, तो मैं दहली के ऊपर आपको मार रहा हूँ। तुमने कहा था कि ना सुबह मरूं ना शाम, तो ना अभी सुबह है ना अभी शाम है। और भगवान का वरदान था कि ना नर से मरूं और ना पशु से, तो ना मैं नर हूँ और ना मैं पशु हूँ, और ना मैं हस्त्र से आपको मार रहा हूँ ना मैं शस्त्र से आपको मार रहा हूँ, अपने हाथों के नाखून से तुम्हें मार रहा हूँ। जैसे ही ब्रह्मा जी का वरदान था, और ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि बनाई है, तो उनका वरदान भी झूठा नहीं हो सकता। लेकिन वरदान जैसे मिला था उनके अनुसार मैं तुम्हें नहीं मार रहा, उनके अनुकूल ही मैं तुम्हें मार रहा हूँ। और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। बीच में जैसे ही कयाधु वहां पर आ जाती है तो कयाधु की भी वहां पर मृत्यु हो जाती है। इतने में भक्त प्रहलाद से कहते हैं हिरण्यकश्यप कि लो तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की भी मृत्यु हो गई। और भगवान उनका अपने नाखूनों के माध्यम से उसका वध करते हैं और अपने भक्त प्रहलाद की सहायता करते हैं, और भक्त प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। लेकिन भगवान बहुत क्रोधित होते हैं, तो वहाँ पर सारे देवी देवता वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। जितनी भी बार संसार में भगवान ने जन्म लिया है, या जब जब भी दुख हुआ है, जब जब भी अपने भक्त पर दुविधा आई है, तब तभी भगवान अवतार लेते हैं। भक्त और भगवान की इतनी बड़ी विशेष कृपा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सच्चे दरबार की जय, खाटू नरेश की जय। 2-4 भजनों की प्रस्तुति है, आगे की कथा कल की जाएगी।
मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं।
बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले देवनारायण भगवान की जय। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज के दिन भगवान श्री देवनारायण जी का अभी अवतार हुआ था। एक बार की बात है कि जब पूरे बगड़ाउतों को चलने के लिए माता साधु के द्वार पर साधु का वेश बनकर भगवान विष्णु के ही अवतार भगवान देवनारायण जी साधु के वेश में और माता साधु के द्वार पर आते हैं। तो मैया उस वक्त स्नान कर रही थी और घर पर कोई नहीं था। दासी जैसे ही घर पर थी तो आकर जैसे ही साधु के वेश में जैसे ही दरबार पे आके और अलग जगाते हैं कि भिक्षाम देवी भिक्षाम देवी। घर के भीतर दासी रहती है, वो जैसे ही बाहर निकल कर आती है और बाहर निकल कर आकर जैसे ही भिक्षा देने लगती है, लेकिन वो तो साक्षात त्रिलोक के नाथ भगवान श्री देवनारायण भगवान थे। वो तो बगड़ाउतों को छलने के लिए आए थे। तो दासी से कहते हैं कि हम भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, आप जो भी दान लाए हैं इसको वापस ले जाइए। बोले आपकी पटरानी जिस भी अवस्था में होगी उसी अवस्था में आकर हमको दान दक्षिणा देगी तब तो हम ग्रहण करेंगे, अन्यथा हम श्राप देके चले जाएंगे। माता साधु समझ गई कि ये तो बहुत जरूर कोई भगवान का ही चमत्कार है या जरूर कोई भगवान की ही लीला है। तो मैया निवस्त्र होकर स्नान कर रही थी, लेकिन भगवान ने कहा था साधु के वेश में पधारे हुए भगवान श्री देवनारायण के मुखारविंद से यही शब्द निकले थे कि आपकी पटरानी जिस भी अवस्था में होगी, कि वो जैसी भी अवस्था में है उसी अवस्था में होगी और उसी अवस्था में हमें आकर अगर दान दक्षिणा देगी तब तो हम ग्रहण करेंगे, अन्यथा श्राप दे देंगे। दासी अंदर जाकर ये बात जैसे ही माता साधु को बताती है। माता साधु जैसी अवस्था में थी, स्नान कर रही थी मैया, उसी अवस्था में वहां से मैया आती है। माता ये तो देवी शक्तियां होती है और साधु माता ने तो इतनी घोर तपस्या की थी, साक्षात देवी का अवतार थी, ताकि वो जैसी अवस्था में थी उसी अवस्था में उठकर जैसे आते हैं तो उनके जो सिर के बाल थे, जो केस थे, वो इतने बड़े हो जाते हैं ताकि उनका पूरा शरीर ढक जाता है। अब जैसे ही ये सारा दृश्य भगवान देखते हैं, साधु महाराज जैसे ही ये देखते हैं कि मैया तो जैसी अवस्था में है उसी अवस्था में आ रही है, लेकिन उनके बाल इतने बड़े हो गए थे, सिर के बाल, ताकि उनका शरीर ढक गया था। आकर मैया साधु के वेश में पधारे हुए भगवान देवनारायण भगवान को प्रणाम करती है। भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद तो देते हैं, लेकिन उसके बाद में मैया से कहते हैं कि मैया आपको कुछ मांगना है तो आप मांग सकते हैं।
लेकिन मैया कहती है कि मेरे आपकी कृपा से सब प्रकार से आनंद है, कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि आप जैसे लाल मेरी गोदी में खेले। बोले मेरी ये बहुत इच्छा है। तो मैया के कहने से भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको वरदान देते हैं। और जैसे ही मैया को आशीर्वाद देके वहां से चले जाते हैं, जाने से पहले मैया से कहते हैं कि मैया मैं आया तो आपको छलने के लिए था, लेकिन आपकी भक्ति को देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तो आपको वरदान दे बेटा। और भगवान चले जाते हैं, लेकिन भगवान उनसे बोल कर जाते हैं कि आपकी जो घोड़ी होगी उसके बछेरा होगा, घर में आंगन में पगले मंड जाएंगे आपके। इस प्रकार का आपको दृश्य दिखे, आपकी मटकी में दूध उबलता हुआ मिलेगा, आपकी कोख दूध आपको टपकता हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार की कई सारी बातें भगवान उनको बता कर जाते हैं कि ये सारा सब कुछ आपको दिखे, ये सारा सब कुछ हो जाए तो समझ लेना कि अब मेरा अवतार का समय आ गया, और माला से ही डूंगरी पर कमल के पुष्प में मेरा अवतार होगा। और छठ साते के दिन भगवान का 1968 में भगवान का जन्म होता है, उनका अवतार होता है, और साक्षात साधु माता की गोद में भगवान प्रकट होते हैं। माता साधु ने यही वरदान मांगा था कि आप जैसे लाल मेरी गोदी में खेले, मेरी गोदी में आए। अगर वो कोख से मांगती तो भगवान उनको कोख में आते, उनके गर्भ में आते, लेकिन उन्होंने अपनी हाथों के लिए उन्होंने मांगा था कि मेरी हाथों में आप जैसे लाल मेरी हाथों में खेले। इसलिए भगवान का वरदान सच्चा हुआ। ऐसे 24 वीर पगड़ावत जिन्हों अपनी आन बान शान और शक्ति के कारण जाने जाते हैं। ये वीर कौम जो गुर्जर समाज है, ये भी कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है जब जाके ये जीवन मिलता है। अभी इस प्रकार से बहुत सारी कथा है, लेकिन यहाँ पर तो श्रीमद् भागवत कथा चल रही है फिलहाल, लेकिन एक छोटा सा जो प्रश्न था वो आपको सुना दिए। बाकी की कथा तो कभी भी भगवान अवसर देंगे तो पूरी कथा विस्तार में बताएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, देवनरन भगवान की देवनर भगवान की। वो ऊंचा ऊंचा डूंगरा पे देव जी बिराजा हो, Thank you.
देव
मारा खोल दे नसीब का ताला, मारा खोल दे नसीब का ताला, मारा देव बड़ा बलदेव नारायण भगवान की बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सच्चे दरबार की जय, देवनारायण भगवान की जय। हो मैं तो बरज, हो मैं तो बरज, हो मैं तो बरज बरज करे हारी रे मत जावे मारा देवा गोटा में। मैं तो बरज बरज करे हारी रे मत जावे मारा देवा गोटा में। मैं तो बरज बरज करे हारी रे मत जावे मारा देवा गोटा में।
भक्तुर भगवान की जय। एक बार की बात थी कि एक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं होती थी और नारद जी उनके द्वार पर पधारते हैं और जैसे ही नारद जी वहां पर आते हैं तो नारद जी भी कहते हैं कि आपके भाग्य में कोई संतान नहीं है। अब राजा इस बात को लेकर बहुत दुखी थे। कई दिनों तक उनका समय निकलता गया। उसी गांव में कई दिनों तक तपस्या कर कर लौटे एक संत उसी गांव में पधारे हुए थे। तो संत महाराज जी कहते हैं कि अगर कोई भी मेरी इच्छा अगर पूरी कर देगा तो उसे जो भी वरदान मांगेगा उसका वरदान पूरा होगा, जो भी आशीर्वाद चाहिए उसको आशीर्वाद पूरा होगा। तो राजा कहते हैं कि महाराज जी आपकी क्या इच्छा पूरी करनी है? तो संत महाराज जी कहते हैं कि आप हमें भोजन प्रसादी करवा दीजिए। तो अपने घर उनको लेकर जाते हैं। जैसे ही संत महाराज जी को अपने घर लेकर जाते हैं और उनको भोजन प्रसादी करवाते हैं और उनकी भोजन प्रसादी जैसे ही भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं तो संत महाराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुशी होते हैं। राजा से कहते हैं कि राजन आपको अगर कोई आशीर्वाद चाहिए या कुछ वरदान मांगना है तो मांग सकते हैं। लेकिन राजा ने कहा कि आपकी कृपा से सब कुछ आनंद है। मेरे भाग्य में, नारद जी ने कहा कि मेरे भाग्य में संतान नहीं है, तो क्या आप ये बताइए कि क्या मेरे भाग्य में संतान नहीं है क्या? महात्मा जी कहते हैं कि राजन आपके भाग्य में एक नहीं दो संतान है आपके भाग्य में। और भगवान संत ऋषि उनको आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। कहीं दिन निकलता है और समय गुजरते गुजरते राजा के 2 संतान होती है। ये बात नारद जी को पता चलती है और जैसे ही नारद जी मन में विचार करते हैं, नारद जी भगवान विष्णु के भक्त थे, तो नारद जी कहते हैं, मन में सोचते हैं कि भगवान विष्णु थे तो कहा था कि उस राजन के भाग्य में कोई संतान ही नहीं है, तो फिर उनकी संतान कहाँ और कैसे हो सकती है? हो सकता है किसी की गोद ले लिए होंगे। ऐसे कहके कहीं समय निकलता गया। समय निकलते निकलते राजन की जो संतान होती है
वो भी बड़ी हो जाती है। उसके बाद में ये बात नारद जी को पता चलती है। नारद जी दौड़े दौड़े विष्णु भगवान के पास जाते हैं और जैसे विष्णु भगवान के पास जाके कहते हैं, कहने वाले ही होते हैं, इतने में भगवान तो त्रिलोकी के नाथ है, साक्षात सब कुछ समझ जाते हैं। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि नारद जी, आज तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरे कलेजे में बहुत दर्द हो रहा है। बोले ऐसा क्या हो गया? बोले बहुत पीड़ा हो रही है। बोले इसके लिए क्या करना होगा? बोले मुझे किसी का कलेजा चाहिए, जब जाकर मेरे कलेजा का दर्द रुकेगा, अन्यथा मेरे प्राण संकट में हैं, मेरे प्राण भी जा सकते हैं। अब ये तो प्रभु की लीला थी। प्रभु के कोई प्राण संकट में हो सकते हैं कि साक्षात भगवान के। लेकिन विष्णु भगवान को पता था कि अभी नारद जी आएंगे और यही सारी बातें करेंगे कि हे भगवान, आपने तो कहा था कि उस राजन के भाग्य में संतान नहीं है, फिर उसके संतान कहाँ से हो गई और कैसे हो गई? आपका वचन झूठा कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान पहले ही कहते हैं कि नारद जी, मेरे कलेजे में बहुत दर्द हो रहा है और किसी का कलेजा लाकर मुझे दे दो, मुझे किसी मनुष्य का कलेजा लाकर दो। नारद जी दौड़े दौड़े जाते हैं। नारद जी को कोई कलेजा देने के लिए तैयार नहीं होता है और नारद जी चारों तरफ सारे सब जगह ढूंढ लेते हैं और दौड़े दौड़े उन्हीं संत के पास पहुंचते हैं जो संत राजन को आशीर्वाद दे के आए थे कि राजन, आपके एक नहीं दो पुत्र होंगे। जैसे ही उन संत के पास पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि मेरे भगवान विष्णु के प्राण संकट में हैं, मुझे कलेजा चाहिए, क्या आप दे सकते हैं क्या? तो महात्मा जी ने, संत ऋषि ने एक मिनट भी नहीं लगाई और जैसे छुरी लेकर अपना कलेजा निकालकर और नारद जी को समर्पित कर दिया। और जैसे ही नारद जी को समर्पित करते हैं, नारद जी कलेजा लेकर और दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास जाते हैं और जग जाकर और विष्णु भगवान के सामने कलेजा रखते हैं। बोले, ये लो प्रभु, मैं आपके लिए कलेजा भी लेकर आ गया, अब तो आप ठीक होना। भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद, मैं अपने भक्त की बात को झूठी कैसे होने दे सकता हूँ? मैंने आपसे कहा था कि उस राजा के भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन ये कलेजा किसका लेके आए आप? बोले, एक संत ऋषि थे, उन्होंने ये कलेजा आपके लिए भेंट किया है कि जाइए नारद जी, और ये मैं कलेजा अपना निकाल के देता हूँ, मेरे प्रभु के प्राण संकट में है, उनके प्राण बचाइए, आप जाइए जल्दी। तो बोले, नारद, कलेजा तो तेरे पास में भी था, तो चाहता तो तेरा कलेजा निकाल के भी मुझे समर्पित कर सकता था, लेकिन उस संत ने अपना कलेजा निकाल के मुझे दे दिया